इस तरह से पायदान बनाएं जिससे आपकी कली की जो नोक है वो भी बराबर आएगी। इसको चौड़ा अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, और अगर कली को सकड़ा बनाना चाहते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। जिस भी तरीके से आप बनाना चाहें वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करो, लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको ये डिज़ाइन वाला पायदान बनाना बताती हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पतली सिलाई ले रही हूँ क्योंकि मेरी ये जो है डोर जो पतली है। आप यहाँ पर मोटी थोड़ी कट करें क्योंकि मैं सिर्फ सिखाने के लिए इसे फाड़ा हुआ है और पतली सिलाई का यूज़ किया। अगर आप ऊन से बना रहे हैं तो आप यहाँ पर पतली सिलाई का यूज़ करें, और अगर आप कपड़े से बना रहे हैं, साड़ी से बना रहे हैं तो यहाँ पर मोटी सिलाई का यूज़ करें। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गांठ लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर गांठ लगा ली है। गांठ डबल लगाएं और इस तरह से लगाएं, ये आगे पीछे हो जाए, वरना फंदा निकालने में आपको दिक्कत होगी। अब यहाँ पर इस तरह से इसको कर लेंगे गोल, इसके अंदर डालेंगे और इसको हल्के हाथों से यहाँ पे खींच लेंगे। एक बार और देखिए फंदा डालना। जिनको फंदा डालना आता है वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता वो इस तरीके से फंदा आसानी से डाल सकते हैं। तो देखिए एक बार और इसको ऐसे गोल घुमा लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ से हल्के हाथों से खींचते जाएंगे, टाइट नहीं खींचना है। तो देखिए यहाँ पर 4 फंदे हो गए हैं, 1 2 3 4। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर 42 फंदे डाल लूँगी। मतलब जितना बड़ा बनाना चाहे आप उतना बड़ा बना सकते हो, जिसमें 3 का भाग चला जाए उतनी संख्या में आपको यहाँ पर फंदे डालने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 42 फंदे डालकर दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 42 फंदे डाल लिए। अब यहाँ पर इस तरह से इस फंदे के अंदर डालेंगे, इसके ऊपर लपेट दिया है मैंने और इसमें से निकाल लिया है। वापस से एक बार और देखिए, इस तरह से फंदे के अंदर डालेंगे, इसके ऊपर लपेट दिया है और यहाँ से इसमें से हम निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने ये 2 फंदे निकाल लिए हैं। इसी तरह से पूरी सिलाई मैं यहाँ तक कंप्लीट निकाल लूँगी। देखिए मैंने पूरी सिलाई यहाँ पर निकाल ली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके अंदर डालेंगे, सिलाई के ऊपर हम इस तरह से लपेट लेंगे, ठीक है। और इसको जो ये मैंने गांठ बांधी थी ये वाला आ गया है, इसके साथ में मैं इसको यहाँ पर निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा बढ़ चुका है क्योंकि सिलाई पे लपेटा था, वो फंदा बढ़ चुका है। अब इसी तरह से आगे हम बनाते जाएंगे इसको। तो देखिए जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे अगर आप बनाते जाओगे तो आपके पायदान की शेप है वो भी बहुत अच्छे से आएगी और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पर 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करें ताकि आपका पायदान जो मोटा फिनिशिंग से अच्छे से बने। तो देखिए पहले मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ और फिर इसमें पट्टियाँ कैसे चेंज करनी है वो भी मैं आपको आगे इसमें बता दूँगी। अगर आप इसी तरह के डिज़ाइन को चौड़ी कली में बनाना चाहते हैं तो जैसे मैं बताऊंगी वैसे कीजिए। आपका जो कली है वो कम हो जाएगी, साइज में चौड़ी हो जाएगी और कलियां कम हो जाएगी। और अगर आप पतली लंबी कली बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से आपकी कली भी बहुत अच्छे से बनकर आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। मैंने ये सारी फंदे जो हैं लगभग में बना लिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 फंदे और बना लूँगी मैं। अब 1 और 2 फंदे हो गए। यहाँ पे मैंने 3 फंदे छोड़ दिए, 1 2 3। अब यहाँ से ही मैं सिलाई पलट लूँगी। सिलाई पलटने के बाद यहाँ पर पहला फंदा है बिना बुने हुए, इसी तरह से निकाल लूँगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आगे मैं इसमें सीधा सीधा बुन लूँगी क्योंकि ये पायदान की सीधी साइड है। इसमें कोई भी फंदा ना तो जुड़ेगा ना ही कोई फंदा घटेगा।
अगर आपको और डिज़ाइन के पायदान या शॉर्ट कुर्ती सीखनी है, उसकी कटिंग सीखनी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। मैं मेरे चैनल पर पायदान और सिलाई दोनों चीज़ें सिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ यहाँ तक। देखिए वापस से अब इसके ऊपर डालेंगे यहाँ पर, और इसे यहाँ पर इसके ऊपर लपेट लेंगे। लपेटने के बाद वापस से एक फंदा यहाँ पर मेरा बढ़ चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगी। इसमें चौड़ी कली रखना चाहते हैं आप, मीडियम साइज़ की या बिल्कुल पतली, वो मैं इस चीज़ में आपको बताऊँगी। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल पतली कली बनाना चाहते हैं तो जैसे बड़ा पायदान है आपका 60 फंदों का या फिर 62 फंदों का, जिसमें भाग चला जाए अच्छे से 4 का, तो यहाँ पर अगर आप 4-4 फंदे छोड़ोगे पीछे की तरफ तो आपकी बिल्कुल पतली फंदी बनेगी। सॉरी, फंदा जो है पतला करते जाएंगे, इसको 4-4 फंदे छोड़ते जाएंगे तो आपकी जो कली है वो बहुत ही पतली बनेगी। और जितने ही आप इसमें फंदा कम करते जाओगे, कम छोड़ते जाओगे, वैसे ही आपकी कली यहाँ पर चौड़ी बनती हुई जाएगी। तो यहाँ पर मैं 3-3 करके फंदे छोड़ते हुए जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरी बार इसमें फंदा बढ़ाया है। और एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने सिलाई पलटी थी तब एक फंदा बिना बुने हुए ही सिलाई में निकाल दिया, तो वो किस लिए निकाला था वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो देखिए, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से खींच कर देखिए, खींचने पर देखिए यहाँ पर गैप दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक मैंने फंदे छोड़ दिया। अब इसके आगे 1 2 3, ये 3 फंदे और छोड़ दूंगी, यहाँ तक इसे बना लूँगी। तो मैं यहाँ तक आपको इसे बनाकर पहले दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये कंप्लीट मैंने यहाँ तक बना लिया है। पहले मैंने 3 फंदे छोड़े थे, अब वापस से 3 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए, ये 3 फंदे छोड़ रही हूँ, कली उतनी ही पतली बनेगी। अगर मैं यहाँ पर 2-2 करके फंदे छोड़ती, कली चौड़ी हो जाएगी। अगर एक फंदा छोड़ूंगी तो कली और ज़्यादा साइज़ में चौड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप जितना कम करके फंदा छोड़ोगे कली उतनी चौड़ी बनेगी, और जितना ज़्यादा करके मतलब कि फंदा छोड़ोगे तो आपकी कली जो है सकड़ी बनती चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, मैं सिलाई पलट लूँगी। सिलाई पलटने के बाद यहाँ पर वापस से पहला फंदा बिना बुने हुए इस तरह से निकाल दूँगी। ये इसलिए निकाला था मैंने क्योंकि इसमें देखिए, इसको छोड़ने पर ये गैप है जो थोड़ा सा फालतू दिखता है, जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ तक आपने छोड़ा हुआ है। क्योंकि कभी कभी जब हम फंदे को टाइट खींच लेते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हमने गैप कहाँ तक है और कहाँ तक फंदे छोड़े हुए हैं। इसलिए मैं इस फंदे को बिना बुने हुए ही इसमें निकाल देती हूँ, ताकि इसको खींचने पर ही पता चल जाए कि यहाँ तक फंदे छोड़े हुए हैं, और हमारा जो फंदा है कोई भी घटे ना बढ़े ना, और हमारा पायदान जो है वो भी बहुत अच्छे से बने, कली भी बहुत अच्छे से बने। तो अब मैं ये सीधी साइड अब मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने ये यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद वापस से इसके अंदर डालूंगी और इसके ऊपर लपेट लूँगी। कहने का मतलब ये लपेटने का कि फंदा बढ़ाना होता है। आपको जिस तरीके से इसमें फंदा बढ़ाना आता है आप उस तरीके से इसमें फंदा बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको फंदा बढ़ाना नहीं आता तो जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से इसमें फंदा बढ़ा सकते हैं। तो एक फंदा हम बढ़ाएंगे आगे की तरफ और पीछे की तरफ हम 3-3 करते हुए फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। तो मैं तीसरी बार इसमें जो फंदा है वो बढ़ा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मुझे कमेंट करके ये बोला गया था कि आप यहाँ पर फंदे इस तरह से क्यों बढ़ाते हो, दूसरे तरीके से भी फंदे बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें बताया है कि आप जिस तरीके से बढ़ाना चाहो आप उस तरीके से इसमें बढ़ा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से इसमें फंदे बढ़ाओ। सबका अपना अपना तरीका होता है, जिसको जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से इसमें फंदे बढ़ा सकता है। बाकी अगर आपको मेरे और भी पायदान के डिज़ाइन देखने हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, अब मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ। मुझे नहीं पता, 1 मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ कि मैं भूल गई हूँ कि मेरा कितना फंदा छूटा हुआ है। तो देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पर 1 का गैप यहाँ दिख रहा है,
और दूसरे का गैप यहाँ पर दिख रहा है ना, मैंने खींचा नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। देखिए अब खींचूंगी तो देखिए गैप ज़्यादा है यहाँ पे। तो अब इसके बाद 1 2 3 ये 3 फंदे और छोड़ दूँगी, 1 2 3 4 5 फंदे और यहाँ पर बना लूँगी। और इसके बाद इन फंदों को यहाँ पर 3 फंदे और मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी। मैं 3 फंदे छोड़ रही हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने 42 लिया, क्योंकि 42 में 3 का भाग अच्छे से चला जाएगा। और अगर आप यहाँ पर 4 फंदे छोड़ रहे हैं तो इतने ऐसे फंदे मतलब डालें इसमें 4 का भाग आसानी से चला जाए। 4 फंदे छोड़ोगे काफ़ी रहेगा, और 4 से ज़्यादा अगर आप 5-6 फंदे छोड़ोगे तो फिर वो कली बिल्कुल ही पतली बनेगी, फिर उसमें डिज़ाइन भी थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हो तब आप यहाँ पर 4 फंदे छोड़िए, और अगर आप यहाँ पर 42 से 50 के बीच में बना रहे हो तो यहाँ पर आप 3 फंदे ही छोड़िए। और अगर 50 से ऊपर बना रहे हो 70-80 के समथिंग तो यहाँ पर आप 4-4 फंदे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फंदे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही इसमें कली भी जो है आगे की तरफ बढ़ती हुई जाएगी। तो 50 फंदों तक आप यहाँ पर इसमें कर सकते हैं 3-3। और अगर आप छोटा पायदान बना रहे 30 का बना रहे 31-32 का बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 2-2 फंदे ही छोड़िए, क्योंकि साइज़ में जैसे ही पायदान छोटा होगा वैसे ही यहाँ पर कली का डिज़ाइन जो है वो छोटा होगा तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसको चौड़ा रखें यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। मैंने 3 बार यहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको यहाँ पर। देखिए पहली चीज़ तो ये देखिए कि इसकी जो लाइन है बिल्कुल सीधी आ रही है, ठीक है। और दूसरी बात, अब इसी तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर आगे एक इस तरह से करूँगी, इसके अंदर डालूँगी, सिलाई के ऊपर लपेट लूँगी, फंदा बढ़ जाएगा, इसमें से निकाल लूँगी, ठीक है। अब इस तरह से मैं बढ़ाते हुए जाऊँगी और पीछे की साइड 3-3 फंदे करके मैं छोड़ते हुए जाऊँगी। फिर सिलाई पलट लूँगी, पलटने के बाद जैसे है सिंपल वैसे ही बनाऊँगी, कोई फंदा छूटेगा नहीं, कोई भी बढ़ेगा नहीं। फिर वापस से मैं इसमें सिलाई डालूँगी, फिर सिलाई के ऊपर फंदा लपेट लूँगी। मतलब लास्ट एंड तक मुझे ऐसे ही करना है। मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि लास्ट में कितने फंदे इसमें छूटेंगे। देखिए मैंने बना लिया है। अब इसमें ध्यान से आप एक चीज़ देखिए, 3-3 का जोड़ा गिनूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। मतलब मैंने इसमें 42 फंदे डाले थे, तो 42 फंदे तक मैंने इसमें छोड़ दिया है। और ये जो सभी फंदे हैं ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं। अगर आप इसकी नोक और लंबी करना चाहें तो आप इन फंदों को भी छोड़ कर बना सकते हैं, लेकिन इसकी नोक इतनी ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर जितने फंदे लिए थे बस उन्हीं फंदों को 3-3 करके यहाँ पर छोड़ दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 और 2 ये 2 फंदे ले लिए हैं, इसके ऊपर इस तरह से लपेट दिया और इसको निकाल लिया, मतलब 2 फंदों का एक कर दिया इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से इसको हम बनाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर बनाते हुए जाने से मतलब ये है कि देखिए ये पूरी सिलाई है ना, यहाँ तक मैं इसे बना लूँगी। अब एक भी फंदा नहीं छोड़ूंगी, ना ही कोई बढ़ाऊंगी। तो यहाँ तक कंप्लीट मैं इसे बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसलिए सीधे निकाल रही हूँ क्योंकि जब हम इसे वो करते हैं बीच में बनाते हैं, जैसे ये जोड़ लिए ये जोड़ दिया, तो बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है। जैसे फंदा उठाते हैं तो झोल आता है, लेकिन अगर हम सीधी सिलाई निकालेंगे तो इससे झोल नहीं आएगा। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट सिलाई निकालूंगी और फिर आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। देखिए वो कंप्लीट कर लिया सिलाई। अब इसके बाद वापस से मैं इसे एक बार और सीधा सीधा यहाँ पर निकाल दूंगी। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए मैं इसको कंप्लीट यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने इसे बना ली। यहाँ पर अब एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर जब फंदे छोड़ दिए थे, जितने भी बनाए ऐड किए थे इसमें 42, उनको छोड़ दिया था। उसके बाद ही मैंने जस्ट 2 फंदे घटा दिए थे, उसके बाद सीधी सिलाई निकाली, फिर वापस से निकाल ली थी।
तो ये 2 फंदे निकालने के बाद ये नोक जो है बिल्कुल पैनी बनेगी इस तरह से, ठीक है। और अगर आप सीधी सिलाई निकालोगे पहले, उसके बाद 2-2 करके फंदे ऐड करोगे इसमें, मतलब जोड़ोगे, तो उसमें ये होगा, ये हल्की सी गोलाई में आएगा। तो अब ये देखिए मैंने ये बना लिया यहाँ पर। अब इसके बाद वापस से 2 फंदों का मैं एक कर लूँगी इस तरह से, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे सीधा सीधा उल्टा उल्टा बनाती जाऊँगी, क्योंकि ये पायदान की जो है उल्टी साइड है, इसलिए मैं इसे उल्टा उल्टा यहाँ पर बनाती जाऊँगी। देखिए मैंने यहाँ पर सभी फंदे जो है वो बना लिए हैं। अब यहाँ पर 3 फंदे जो है वो छोड़ दिए हैं। अब इसके बाद इस सिलाई को यहाँ पर पलट लूँगी। पलटने के बाद पहला फंदा जो है बिना बुने हुए इस तरह से निकाल लूँगी, और इसके बाद यहाँ पर इन सभी फंदों को यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ तक बुन लूँगी। तो यहाँ तक मैं आपको बनकर दिखा देती हूँ। देखिए ये यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर ध्यान से आप एक चीज़ समझिए, 2 फंदों का मैं एक करूँगी इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं इसे बनाते हुए जाऊँगी और यहाँ पर इसे खींच कर दिखूँगी। तो ये गैप दिख रहा है ना। अब इस गैप से मैं आगे की तरफ, इस गैप से 1 2 3 ये 3 फंदे छोड़ दूँगी और फिर यहाँ तक बना लूँगी। फिर इसके बाद सिलाई पलट लूँगी और फिर जिस कलर से ये बनी हुई है सीधे सीधे से बना लूँगी। फिर वापस से 2 फंदों का मैं एक कर लूँगी इसे, ठीक है। 2 फंदों का एक कर लूँगी और फिर वापस से 3 फंदे छोड़ दूँगी। कहने का मतलब ये है, जब हम इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे, पीछे की तरफ 3-3 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे, फिर वापस सिलाई पलटेंगे और सीधा इसे बना लेंगे, फिर वापस से 2 फंदे करेंगे। इस तरह से मैं जब तक बनाऊँ, जब तक हमारे इसमें टोटली कितने फंदे थे, 42 फंदे के बनाए थे मैंने ये, तो यहाँ पर 42 फंदे नहीं रह जाते जब तक मैं इसे घटाती हुए जाऊँगी। तो मैं 42 फंदों तक इसे घटाकर दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए मेरी एक कली कंप्लीट हो चुकी है, इसकी आप शेप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें आपको कलर चेंज करना बताऊँगी। देखिए अब यहाँ पर कलर चेंज कैसे करना है। इसके अंदर डालेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसको यहाँ पर डाल लेंगे और पहला फंदा है इसे हम इस तरह से यहाँ से निकाल लेंगे। पिंक से निकल गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ हमें गांठ लगा लेनी है। इस तरह से टाइटली गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। डबल करके गांठ लगा दें और इसको यहाँ से कट कर लेंगे इतना, ठीक है। इतना कट करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और पिंक वाले के अंदर इसको छुपा लेंगे इस तरह से, और फिर इसमें से निकाल लेंगे। फिर आगे वापस से वही छुपा लेंगे और इसको निकाल लेंगे। पूरी सीधी सिलाई यहाँ तक निकाल लेंगे, फिर वापस से इसको निकाल लेंगे। फिर वापस से देखिए यहाँ पे निकाल ली पूरी सिलाई पिंक कलर से, फिर वापस से मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद जैसे मैंने इसमें बताया था, एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे और 3-3 पीछे एक साइड फंदा छोड़ते हुए जाएंगे। इस तरह से हमारा जो पायदान है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में आप धागे की जगह इसी पट्टी से क्रोशे की मदद से इसको सील लें ताकि आपका फटेगा भी नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।